Okay. Good morning to all of you. Now we will discuss about the chapter जो कि हमारा एसिड और बेस. तो पहले हम लोग एसिड का जो पोर्शन है फिजिकल प्रॉपर्टीज और बेस का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में ध्यान से देखने वाले हैं. तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बोलेंगे तब एसिड का अपीयरेंस, फिर इसके बाद उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो स्मेल कैसे करता है, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, वी विल कम अक्रॉस दिस सॉर्ट ऑफ properties. Now when we talk about acid, first property, acids are sour in taste. Acids are sour in taste. ठीक है. Then acid जो कि होगा, these are actually colorless. अलग अलग एसिड का कोई सेपरेट कोई कलर नहीं होता है. They are almost colorless. ठीक है. They are colorless. Then acid sour in taste, colorless. Then बोल सकते हो if we come across, हमारे लैब में एक तरह का पेपर होता है जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर. ठीक है. तो if you come across litmus paper, अगर यहाँ पे पढ़े हो तो what was the property of acid which litmus paper was turning its color? कौन सा वाला लिटमस एसिड, कौन सा कलर का लिटमस से कौन सा कलर होता है? हैं? रेड. एसिड टर्न्स, बोलो, देख के बताओ, देख के बताओ, बोलो. एसिड टर्न्स, एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड. ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर रहेगा दैट विल बी टर्न टू रेड. तब हम समझेंगे जो एसिड है हमारे पास या फिर जो कलरलेस सब्सटेंस है वो वाला एसिड होने वाला है. क्लियर? नाउ ये हो गया हमारा एसिड का प्रॉपर्टीज. नाउ कमिंग टू बेस. बेस का जो नंबर 1 प्रॉपर्टी आएगा, दीज आर बिटर इन टेस्ट. दीज आर बिटर इन टेस्ट. वो भी मतलब दे आर डिफरेंट कलर्स. बेस, स्पेशली बेस हम किसे कहेंगे? हमारे पास जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन सबको हम बेस बोलते हैं. एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनको हम एसिड बोलेंगे. नाउ पहला है बेसेस आर बिटर इन टेस्ट. कलर्स डिफरेंट होते हैं क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक टाइप का कलर होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दूसरा, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कलर्स. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा कलर होगा. नाउ व्हेन वी कम टू द मेन डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ द लिटमस पेपर, बेस में हमारा उल्टा होने वाला है. रेड लिटमस टू ब्लू. ओके. तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि एसिड और बेस का है. नाउ जब हम लोग लिटमस पेपर के बारे में वी आर डिस्कसिंग, लिटमस पेपर का काम ऐसा है कि इट इज एन इंडिकेटर. व्हाट इज एन इंडिकेटर? इंडिकेटर वही चीज है जो कि एसिड और बेस का डिफरेंशिएट करता है, इंडिकेट करता है कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है. सो 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर वी विल कम अक्रॉस. एक है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, एक होगा सिंथेटिक इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर्स जो कि हमारे आजू बाजू में नेचुरली मौजूद है. सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मैन मेड इंडिकेटर्स. तो इफ वी कम अक्रॉस नेचुरल इंडिकेटर्स, वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर जो कि हर रोज वी विल यूज इट इन आवर फूड इज टर्मेरिक.
टर्मेरिक, हल्दी जो होता है, टर्मेरिक इज वन ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर। फिर चाइना रोज, चाइना रोज इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। सो देर आर अदर टाइप्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। प्राइम एग्जांपल्स वील स्टडी अबाउट चाइना रोज, टर्मेरिक, ये हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स। वो तो जो क्या बोलते हैं उसको, हिबिस्कस की तरह चाइना रोज, वो जो लाल रेड कलर का होता है ना। नाउ कमिंग टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स, व्हेन वी कम अक्रॉस सिंथेटिक indicators, example number 1 is methyl orange. These are man made, methyl orange, or number 2 phenolphthalein, ठीक है। These are the two examples for methyl orange, synthetic indicator, methyl orange and phenolphthalein। पोस्ट किया, ओके। वी हैव कम अक्रॉस द सिंथेटिक इंडिकेटर्स मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथैलीन, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। नाउ अनदर टाइप ऑफ इंडिकेटर विच इज प्रेजेंट इज कॉल्ड olfactory indicator. When we talk about olfactory is related to smell. हाँ, नोज का जो स्मेल है उससे रिलेटेड होता है olfactory indicator. Okay, talking about olfactory indicator. Olfactory indicator हमारे गंध से रिलेटेड है। Certain substances, example of olfactory indicators are onion, clove, लौंग जो होता है, clove, वनीला। ये जब एसिड और बेस के कांटेक्ट में जाते हैं, इनका स्मेल चेंज होता है। तो एसिड के सामने जब जाएगा एक तरह का स्मेल होगा, बेस के सामने जब जाएगा डिफरेंट टाइप का स्मेल होगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि which one is acid and which one is a base, ठीक है। So those substances whose smell and odor मतलब गंध जो है, उस smell और odor changes in the presence of those indicators, these are known as olfactory indicators. एसिड और बेस का जब गंध या उनका जो स्मेल है चेंज होता है उनके प्रेजेंस में, we will call them as olfactory indicator. हो गया, समझ में आया यहां तक, क्लियर है? ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस। अच्छा, एक चीज मुझे आप लोग बताओ कि अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होने वाला है? बताओ। एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनने वाला है? सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस पार्टिकुलर एसिड, से HCl प्लस NaOH, ठीक है, NaOH और HCl, what we will get is, देखो बहुत ही आसान है, एक कॉमन प्रोडक्ट रहने वाला है, H और OH, H और OH मिलने से we will get वाटर बन गया, और हमारे पास अभी बाकी क्या चीज है? Cl और Na प्लस NaCl। इज इट क्लियर? वो मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, जस्ट दिखाने के लिए मैं अभी ऐसे लिखा मैंने,
NaCl दैट इज इट इज ए सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट होगा, सिर्फ NaCl नहीं, यहाँ पे अगर MgOH ट्वाइस रहता है तो Mg का मैग्नीशियम का एक सॉल्ट बनने वाला है, समझ में आया? सो व्हेन एसिड और बेस whenever they will react together it will form salt plus water. It is a very important reaction और इसी रिएक्शन को हम नाम लिखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, समझे? न्यूट्रलाइजेशन, व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन? अगर कोई पूछता है व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट तो फॉर्मेशन हुआ, वाटर फॉर्मेशन हुआ, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन H पॉजिटिव और यहाँ पे है OH निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, इट इज फॉर्मिंग H2R न्यूट्रल, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, दैट इज व्हाई द नेम इज गिवन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्लियर? ओके. Okay, now tell me another thing. देखो, I'm discussing topic wise. Topic wise means I may not go serially. Different parts acid और base से मैं discuss कर रहा हूं. All together I will cover up everything. Now, acid और base जो part है, हम लोग कोई एसिड जो है, जैसे कि हमारे इन्वर्टर या कार बैटरीज में जो एसिड होता है, वो अगर हमारे हाथों पे गिरते हैं तो व्हाट विल हैपन? द मेन थिंग इज इट विल कॉज बर्न, स्किन जलने वाला है. तो ये स्किन क्यों जलता है? एसिड में कोई देयर इज नो फायर इन द एसिड. नाउ दैट पार्टिकुलर फेनोमेनन जो कि एक एसिड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है या फिर किसी बेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, दैट फेनोमेनन इज मेजर्ड बाय ए पार्टिकुलर स्केल. रूलर नहीं है, स्केल. ये स्केल का नाम होता है pH, pH स्केल. इट इज ए लैब में pH स्केल कैसा रहता है? पेपर में 1 से रेंज करता है अप टू 14. pH स्केल का जो रेंज होता है दैट इज फ्रॉम 1 to 14. क्लियर? नाउ 7 जो कि न्यूट्रल पॉइंट है, दैट इज मीन्स दैट ये 7 जो न्यूट्रल पॉइंट है ये रहता है बैटरी में जो डिस्टिल वाटर देते हैं ना, उसका pH वैल्यू 7 होता है. डिस्टिल वाटर 7 के ऊपर जितना वैल्यूज रहेगा 7.5, 8, 9, 10, 11, 12 करके, ये सब बेस का pH होगा. क्लियर? 7 के नीचे जो वैल्यूज रहने वाले हैं दैट विल बी फॉर एसिड, दैट विल बी फॉर एसिड. नाउ 7 के नीचे जो वैल्यूज हैं, जैसे सपोज मैंने पकड़ लिया 6, ये pH जिसका pH है 3 वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है व्हेन वी कंसीडर एसिडिक pH. दो pH है, एसिडिक pH और बेसिक pH. एसिडिक pH 7 के नीचे रहने वाला है, बेसिक pH विल बी अबव 7. नाउ जब 7 के नीचे दैट pH वी विल कैलकुलेट, जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होने वाला है. हमारे अंदर स्टोमक के डाइजेशन के प्रोसेस के टाइम में जो गैस्ट्रिक जूस रहता है, द HCl विच इज सिक्रेटेड इन द स्टोमक, इसका pH वैल्यू बहुत ही कम रहने वाला है. इट इज हाईली एसिडिक, इट इज हाईली एसिडिक. ठीक है? और 7 के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
तो दोनों के बीच में अगर pH, दोनों बेस है, दोनों के pH को अगर हम कंपेयर करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक। तो जितना ज्यादा मतलब हमारा 7 के ऊपर जितना ज्यादा वैल्यू रहेगा, उसका बेसिसिटी या फिर जो बेसिक बिहेवियर है वो ज्यादा रहने वाला है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस pH स्केल? इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। वीक एसिड का एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, नाम सुना है? एसिटिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। इसका भी सेम है बेसिक बिहेवियर में, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एग्जांपल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस वी कैन कंसिडर अबाउट एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH। दिस इज ए वीक बेस। नाउ ये पेपर में डिफरेंट कलर्स रहता है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स रहता है उस पेपर के में। 6 का एक कलर, 7 का एक कलर, 8 का एक कलर, 10 का एक कलर, 11 का एक कलर। तो पार्टिकुलर जो हमारा पेपर रहेगा, pH पेपर जो रहता है, उसके ऊपर में जब एसिडिक सॉल्यूशन डाला जाता है ना, तो पार्टिकुलर जो कलर शो करेगा उस कलर से उस नंबर के साथ हम मिला के उसका pH निकालते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल, से HCl का pH जो मैंने डाला वो ब्लू कलर आया पेपर में। सो ब्लू कलर मैंने जब वो pH स्केल में देखा, वो गिवन ब्लू कलर 2 नंबर पे है, मतलब उसका pH होगा 2। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, वो होगा 2। सपोज मैंने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाला, उसका आया से सपोज अ बिट रेडिश इन कलर, ठीक है। तो रेड आया से 10, तो उसका NaOH का pH होगा 10। तो सर ये जो स्केल है उसका कलर सब सीखना पड़ेगा किसका नंबर? नो, यू डोंट हैव टू लर्न इट। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल साइड। प्रैक्टिकल साइड कैसे उसको निकाला जाता है। इज इट क्लियर? तो इससे हम निकाल सकते हैं विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, विच वन इज अ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ठीक है। नाउ वीक एसिड का pH लगभग जैसे कि 5, 6 इन सब के बीच में, 5 के नीचे जितने भी एसिड्स होते हैं वी विल कंसिडर देम एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और 7 के ठीक ऊपर जो 8, 9 इनको हम वीक बेस में आएगा। 12, 13, 14, 12.5, 11, 12.9 ऐसा कुछ pH वैल्यूज आता है, तब वी विल कॉल इट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। नाउ pH ऑल्सो मेजर्स द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। एक चीज दैट इज इन एन एसिड, से फॉर एग्जांपल इफ यू कंसिडर से HCl, उसको एसिड हम लोग क्यों बोलेंगे? ये एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि HCl में निकलने से वी विल गेट H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, ठीक है। जो भी एसिड हो, सपोज इफ यू कंसिडर H2SO4, इट विल गिव H पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। तो इन सब में कॉमन चीज क्या है? H पॉजिटिव। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो उतना ज्यादा हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट रहता है। क्लियर? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है? उसका रिलेशन ऐसा है कि pH स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड में जिसका जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन रहेगा, कंसेंट्रेशंस, उसका जो कंसेंट्रेशन है, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड, उसका pH भी कम रहेगा, 1.5, 2 करके ऐसा pH रहेगा। जिसका कम हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है उसका दिस विल बी कॉल्ड अ वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड।
नाउ इन टर्म्स ऑफ एसिड उसका एक ही चीज कॉमन है, H पॉजिटिव आयन इज ए कॉमन थिंग इन ऑल ऑफ द एसिड। क्लियर? अभी के लिए यही नॉलेज काफी है, बिकॉज अदर प्रॉपर्टीज आर देयर नॉट रिलेटेड टू क्लास 10। नाउ इफ वी कंसीडर बेस, उसको बेस क्यों बोलेंगे? NaOH, उसमें ये वाला जो आयन है OH नेगेटिव आयन कॉमन रहने वाला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको भी पूछो, दिस OH नेगेटिव आयन इज ए कॉमन थिंग, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ बेस। क्लियर? वी कॉल इट अ बेस। तो जितना OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा, उसका क्या होने वाला है? उसका बेसिक बिहेवियर विल बी स्ट्रॉन्गर, और कम कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, बेसिक बिहेवियर विल बी वीक। क्लियर? अच्छा, और एक चीज है, OH नेगेटिव देखो, O और H दोनों मिला के है। क्लास 9 में अगर याद करो, पॉली एटॉमिक आयन याद है? पॉली एटॉमिक आयन्स, तो दिस इज ए पॉली एटॉमिक आयन। नाउ H पॉजिटिव जो है ये सिंगल ऐसे प्रेजेंट नहीं रहेगा। H पॉजिटिव, द थिंग विल बिकम H पॉजिटिव, वाटर के साथ कंबाइन होके इट विल फॉर्म ए पार्टिकुलर आयन विच विल बी कॉल्ड एज H3O पॉजिटिव, और H3O पॉजिटिव को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H पॉजिटिव जो है वो एसिड से निकलता है, तो वो वाटर के साथ कंबाइन होके H3O पॉजिटिव रहने वाले, क्योंकि H पॉजिटिव जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 मतलब है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक निकलने से उसका चेंज हो जाए H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, वो वाटर के साथ कंबाइन होगा, कंबाइन होके इट विल बिकम H3O पॉजिटिव which will be called as hydronium ion, which will be called as hydronium ion।